तो अभी तक अगर तुमने अपनी बोर्ड्स 2025 की पढ़ाई नहीं करी है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। ये वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, ना ही मैं तुम्हें कुछ रियलाइज करवाने आया हूं, क्योंकि अगर ये चीजें से तुम्हारा फर्क पड़ता तो कई सारे चैनल्स ने हजारों की संख्या में मोटिवेशन वीडियोस भी डाले हैं, रियलाइजेशन चेक भी डाला है, बट इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मुझे पता है एंड आई नो इट वेरी वेल। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने आया हूं, ये कि अगर आपके मन में यह है कि आपको लगता है कि आप बहुत तेज हो और आप लास्ट मोमेंट में 20 दिन पढ़ के ये एग्जाम को किल कर दोगे, तो यस, यू आर गुड टू गो। यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स टोटली अप टू यू। बट इफ यू नो एंड you have this reality check with you that you are aware that where you stand, then this video is for you। अब देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि एग्जाम अब कुछ समय नहीं बचा, मतलब अब नवंबर है, ठीक है। हाँ, ये है कि अब हमारे पास कंसिस्टेंसी आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑल फेस्टिवल्स आर ओवर। तो हमारे पास कंसिस्टेंसी ये आ सकती है दैट यस वी कैन स्टार्ट, वी कैन किल इट, बट इट डजंट मीन दैट वी कैन किल इट। वो तभी होगा जब हम एक सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं, तभी उसके ऑप्शंस और उसके चांसेस बनते हैं। ये वीडियो ना मैं बहुत रॉ रखने वाला हूं, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, मैं इसमें बिल्कुल सीधा बात करूंगा और इस वीडियो में मैं सबसे रॉ बोलने वाला हूं। देखो यार, मैं जनरली उतने ज्यादा एडटेक इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करता बिकॉज आई मेक वीडियोज फॉर यू, यू वॉच इट, आई एम हैप्पी एंड आई डोंट मेक इट कि मैं बाकी लोगों के वीडियोस देख के कंपेयर करते रहूं कि मुझे क्या बनाना चाहिए, नॉट एट ऑल। ठीक है, आई जस्ट से व्हाट आई वांट टू। तो मैंने कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर का ऐसे एडटेक इन्फ्लुएंसर का मेरे इंस्टाग्राम रील में डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है एंड ही इज अ वेरी बिग नेम एंड ही वाज सेइंग वन थिंग विच आई टोटली अग्री विथ। तुम लोग में से काफी लोग समझ भी जाओगे, अगर समझ जाओगे तो नीचे कमेंट में लिख देना, दूसरे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी वो वीडियो देखने के लिए। उसमें उन्होंने बोल रखा था ना कि अगर आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि आपके पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, दैट यू डोंट हैव टू स्टडी। ठीक है, यू आर स्टडिंग जस्ट टू बी क्वालिफाइड बट यू आर नॉट स्टडिंग टू गेट और अचीव समथिंग और टू चेंज द रोड मैप, या फिर कह लो वो जो तुम्हारे आया जा रहा है तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर तुमको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेल, किसी ने ऑलरेडी ऊपर मेहनत कर रखी है, चाचा दादा पापा किसी ने कर रखी है, तो उस केस में तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान है। और फिर भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है टू डू समथिंग ऑन योर ओन, देन यस इट इज गुड टू गो। ठीक है, एंड इवन इफ यू वांट टू जॉइन देम इट इज टोटली फाइन बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव मेड समथिंग फॉर यू। बट अगर तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड नहीं है ना, तो पता नहीं तुम किस चीजों पे। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, जो फोन आज के डेट पे यूज कर रहे हो किसने दिया है? किसने? ऑब्वियसली पता ही है तुमको। तो वो फोन की एक बार प्राइस चेक करना और एक बार जाके सैलरी पता करना अपने फादर की, और फिर तुम देखना कि वो फोन उनके सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि उन्होंने तुमको ऐसे दिला दिया। और ये वही फोन है जिसपे कि तुम लोग अपने दिन भर का कम से कम 16 घंटा यूज करते होगे। तुमको नहीं रियलाइज हो रहा है तो जाके अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम उसको कितना यूज करते हो। ठीक है, और तुम्हें बता दूं, अभी नहीं पता कि तुम किस डिलेमा में जी रहे हो, तुमको क्या लगता है कि तुमसे हो जाएगा या फिर तुम क्या किल कर लोगे। आई डोंट नो व्हाट सुपर पावर्स यू हैव बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली, बट आई नो वन थिंग कि ये सुपर पावर्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, पर भैया 12 के बोर्ड रिजल्ट से क्या होगा? इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप ये तभी बोल सकते हो जब वो पीस ऑफ पेपर ही हो आपके लिए, यानी कि बस आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू अचीव इट। तुम्हें क्या लगता है जो करिकुलम बना रहे हैं वो पागल बैठे यहां पर? नहीं, उन्होंने तुम्हारे करिकुलम को टफ इसीलिए बनाया है ताकि तुमको मेहनत करने की आदत लग जाए। ठीक है, जाओ तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट कंट्रोवर्सी ही इज इन, और उस चीज को साइड रखते हैं, बट जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ सिंपल गाय नेम एज गौरव तनेजा। ही इज फ्रॉम IITs, उसे मेहनत करने की आदत है। उन्होंने पायलट बनने की कोशिश की, ही मेड इट। उन्होंने लॉ का एग्जाम क्लियर करने का कोशिश किया, ही मेड इट। ही वांटेड टू अ बिजनेस, ही मेड इट। ही वांटेड टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, ही मेड इट। ही मेड इट एवरीवेयर। वो जो करना चाहता है वो इंसान कर पाता है। वाई? बिकॉज ही हैव द एबिलिटी कि वो मेहनत कर सकता है। ठीक है,
और वो मेहनत करने की एबिलिटी आप में तभी आएगी ना जब आप एक्चुअली मेहनत करके देखोगे। ऐसे बैठ के लेटे लेटे प्रोक्रेस्टिनेट करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूं। अगर मेहनत करने की आदत रहेगी तो यू आर गुड टू गो। मैं बताता हूं, मेरे को खुद मेहनत करने की आदत नहीं थी 12th क्लास तक, ठीक है, एंड आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, आई एम सफरिंग वेरी मच, वेरी मच। अगर करियर एस्पेक्ट में बोला जाए तो तुमको बस इतना ही बता देता हूं ना कि वो मेहनत करने की आदत अगर अपने अंदर नहीं ला सकते हो या नहीं लाना चाहते हो, तुमको लगता है कि यू आर सम सुपर मैन और सम यू हैव सम सुपर पावर, तो वो केस बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब आ जाते हैं बोर्ड्स पे। देखो यार, मैं एकदम क्लियर साफ भाषा में तुम्हें बताता हूं, ये बोर्ड सिर्फ वही बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा जो कि पढ़ाई कर लेगा। जो नहीं पढ़ाई करेगा वो नहीं स्कोर कर पाएगा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम्हें कोई टीचर या एजुकेटर या इन्फ्लुएंसर दे देता है और उस सेट ऑफ क्वेश्चन को करके तुम इस बोर्ड्स में किल कर दोगे, तो यू आर टोटली रॉन्ग, नॉट एट ऑल। मैंने भाई तुमसे ज्यादा जानता हूं इस बोर्ड्स के बारे में, तुमसे ज्यादा जानता हूं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और तुमसे ज्यादा पता है मेरे को कि ये वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जिसको कि तुम एक रात में पढ़ के किल कर दोगे। इतना भी हलवा सिलेबस नहीं है तुम्हारा, ठीक है। पढ़ना तो पड़ता है, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, पढ़ना तो पड़ता है, और इस बार वही स्कोर करेगा जो पढ़ेगा, चाहे वो कितना भी पढ़े, ठीक है। अब 100 है, 100 पढ़ना है, लेकिन 100 तो नहीं पढ़ पाएंगे, 70 पढ़ पाएंगे, लेकिन उस 70 का 70 मेरा स्कोर होना चाहिए, ये मेरा गारंटी होना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को ना वो डिलेमा से और वो जो ओवर ईगो है ना तुम्हारे अंदर, उससे बाहर लाओ, क्योंकि तुम्हारे में ईगो बहुत ज्यादा है। तुमको पता है एक ईगोइस्ट अच्छा भी होता है और एक ईगोइस्ट खराब भी होता है एट अ सेम टाइम, और उसका ईगो उसको बढ़ा भी सकता है और डुबा भी सकता है। आई डोंट वांट कि तुम डूबो, तो ये चीज को रियलाइज कर लो। एटलीस्ट एक बार के लिए सही, लेकिन एक बार के लिए सोचो दैट व्हाट आर यू। अपने आप को इतना बड़ा मत मानो, इतना बड़ा मत समझो, और चुपचाप से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है ना। जेन्युइन बोल रहा हूं, शुरू कर दो। मैं लिखित में दे सकता हूं, मैं यहां साइन मार के दे सकता हूं, आई डोंट वॉन्ट यू टू सफर एंड आई विल नॉट लेट यू सफर, सिंपल। सो इफ आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव नॉट लेट यू सफर, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, दैट्स इट। अब हो गया फेस्टिवल, हो गया, कर लिया भाई, जितना करना था, जो करना था, जैसे करना था, कर लिया, अब नहीं, ठीक है। 10,000 बच्चे भी इस वीडियो को देखते हो, उसमें से 2,000 की भी आंख खुल जाए, 2,000 लाइफ सक्सेसफुल बना दूं, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। बट द थिंग इज कि आपको समझना पड़ेगा, और आपको कोई नहीं समझा सकता। आपकी सिचुएशन आपको पता है, व्हाई दिस बोर्ड्स एंड व्हाई दिस स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको पता है। और अगर आपको थोड़ा भी लगता है, या फिर अगर आपको इतना गारंटी है या आपको इतनी एश्योरिटी है कि अगर मैं इस बोर्ड्स में स्कोर नहीं भी करता हूं तो एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर मी एंड विल बी सेम फॉर मी, देन totally fine. I have no issues with that. You cannot study, you don't want to study, you don't study, just make the best out of your time. लास्ट में उठ जाना, पढ़ लेना कुछ देर, क्वालिफाई कर लेना, ऑल गुड, पास तो हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये स्कोर तुम्हारे लिए मैटर करते हैं तो यस। अब बात करते हैं व्हाई 12th मैटर्स। इट मैटर्स बिकॉज तुम्हारे लाइफ का जो अगला स्टेप होगा वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तुम्हारे 12th के स्कोर पे, ठीक है। तुम कॉलेज एडमिशंस में जाओगे, कॉलेज एडमिशंस में कट ऑफ रूल फॉलो होता है, और वो कट ऑफ रूल को क्लियर करने के लिए आपके 12th के स्कोर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ रूल फॉलो नहीं कर पाओगे तो यू विल एंड अप इन सम रैंडम यूनिवर्सिटीज और मे बी सम वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि गुड दिखने में है, कैंपस लाइफ है, वो स्वैग और वो कूल लाइफ है उसके अंदर, बट देयर इज नथिंग यू विल गो टू गेट आउट ऑफ इट in 3 years or 4 years of your life, ठीक है। I have seen 1,000 of students studying from the top private colleges and did nothing in their life, and now they are at the same point, वहीं पर है। तो if you don't want to be in that rat race or in that same point, think of it, एक बार सोच के देखना और फिर उस हिसाब से काम करना, बस इतना ही बोलना था। कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं, कोई वीडियो पिछले की जाके चेक करो कुछ नहीं। जब रियलाइज हो जाए उसके बाद तुम खुद ब खुद वीडियोस जाके देखने लगोगे कि मैंने क्या क्या डाल रखा है, ठीक है। आई विश यू द बेस्ट, आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट एंड आई थिंक ऑफ यू, ये याद रखना, ठीक है। जाओ
अगर लगता है तो सोच के देखो, नहीं लगता है तो इट्स टोटली अप टू यू। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।